आप सभी ने भगवान राम और माता सीता की कई कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसे आप कम ही लोग जानते होंगे। तो चलिए आज माता सीता के बारे में एक रोचक कहानी सुनते हैं। एक बार माता सीता अपने उपवन में घूम रही थी। वह कई देर तक फूलों को देखती है, फिर आकाश को निहारती है। तभी उन्होंने देखा कि एक तोते का खूबसूरत जोड़ा एक पेड़ पर आकर बैठ गया है। तोता और तोती पेड़ पर बैठते ही बातें करना शुरू कर देते हैं। तोती बोलती है कि आपको पता है स्वामी, अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हो चुका है। यही वो श्री राम जी हैं जिनका विवाह सीता माता से संपन्न होगा। तो तोता उत्तर देता है, हाँ पता है कि रामचंद्र जी का विवाह माता सीता से होगा। यही रामचंद्र इस धरती पर 11,000 साल तक राज करेंगे। सीता जी के पिता राजा जनक स्वयंवर रचाएंगे। इस स्वयंवर में खूब सारी राजा महाराजा आएंगे। वो सभी राजा जनक के द्वारा रखे गए धनुष को तोड़ने में असमर्थ होंगे। फिर राजा दशरथ के बेटे श्री राम उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी उनको वरमाला पहना देंगी। सीता जी अब उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। सीता जी को बहुत उत्सुकता हुई अपने भविष्य को जानने की। वो उन दोनों के पास गई। जब उन दोनों ने सीता माता को आते हुए देखा तो वो दोनों डर गए। वो डर के मारे उड़ने को तैयार ही थे कि तभी अचानक सीता जी ने उन दोनों को रोक लिया। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि वो दोनों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीता जी ने उन दोनों को आश्वासन दिया कि वो जनक पुत्री सीता हैं। उनकी ये बात सुनकर तोता तोती को चैन आ गया। सीता माता ने उनसे पूछा कि वो दोनों कौन से राजकुमार की बात कर रहे हैं। तब तोता और तोती ने बताया कि वो अयोध्या के राजकुमार और दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र की बात कर रहे हैं। माता सीता ने पूछा कि जिस धनुष की तुम बात कर रहे थे, क्या उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा? तो इस पर तोते ने कहा कि वो धनुष केवल रामचंद्र जी ही तोड़ पाएंगे। इसके बाद सीता माता ने पूछा कि उन दोनों को इतनी गहरी बात किसने बताई? तो तोता और तोती ने कहा कि उन दोनों को ये कथा महर्षि वाल्मीकि ने सुनाई है। ये सारी बातें सुनकर सीता जी अपने आगे के भविष्य को जानने को उत्सुक हो गई। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि वो दोनों उनके महल में ही रहकर अब उसके भविष्य के बारे में बताएंगे। तो इस बात पर तोते ने कहा कि क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए वो अभी तो महल में नहीं चल सकते, लेकिन हाँ, बच्चे के जन्म होने के बाद वो दोनों सीता जी के महल में आ जाएंगे। लेकिन सीता माता को तो बड़ी उत्सुकता थी अपने भविष्य को जानने की। तो सीता माता ने उनकी बात नहीं मानी और उन दोनों को महल में रोकने के लिए बाध्य करने लगी। जब वो दोनों सीता जी की बात नहीं माने तो सीता माता ने उस तोते को कसकर पकड़ लिया और तोती ने कहा कि कृपा करके सीता जी उसे छोड़ दें। तोते ने भी बहुत गुहार लगाई पर सीता जी नहीं मानी। वो तोती को अपने राजमहल में जाने के लिए उड़ गई। तभी तोते ने कहा कि वो आखिरी बार कहती है कि उसे सीता जी छोड़ दें, वरना वो उन्हें श्राप दे देगी। इस बात पर सीता जी ने कहा कि राजकुमारी को कभी श्राप नहीं लगता। अंत में तोती ने श्राप दे ही दिया। तोती बोली कि जैसे आज एक गर्भवती को अपने पति से अलग रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक वैसे ही सीता जी को भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति से अलग रहना पड़ेगा। श्राप देने के तुरंत बाद ही उस तोती ने दम तोड़ दिया। अब तोते को भी अपनी पति का बिछड़न सहन नहीं हुआ। तोते ने भी सीता जी को श्राप दे दिया कि आने वाले समय में वो तोता ही एक इंसान के रूप में जन्म लेगा और वही श्री राम जी को सीता जी को महल से निष्कासित करने के लिए बाध्य करेगा। सीता जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि वो अपना श्राप दोबारा ले ले, लेकिन तोते ने एक भी नहीं सुनी और वो वहाँ से उड़ गया। और ये तोताई दोस्तों वह धोबी था जिसकी वजह से माता सीता को महल छोड़कर जाना पड़ा था। तो आई थिंक आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं कल वापस एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।